दोस्तों, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो टर्की ने जो है अपने 5th जनरेशन फाइटर की जो है पहली फ़्लाइट कंडक्ट की है अभी। तो सवाल अब ये उठता है कि हमने यानी हिंदुस्तान ने जो है उनसे पहले काम स्टार्ट किया था इस 5th जनरेशन फाइटर में, और टर्की ने हमसे बाद में स्टार्ट किया था। तो उन्होंने हमसे पहले फ़्लाइट कैसे कंडक्ट कर ली? तो इसका सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि एक्चुअली में हमारा जो 5th जनरेशन का प्रोग्राम है वो 2 साल पीछे चल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसको जो है, जो हमारा 5th जनरेशन का फाइटर है जो कि एमका के नाम से जाना जाता है, AMCA, तो उसे प्राइवेट फर्म बनाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट फर्मों के साथ दिक्कत ये है कि उन्होंने कभी भी जो है हिंदुस्तान की किसी भी प्राइवेट फर्म ने जो है कोई भी फाइटर जेट नहीं बनाया है, तो उनके पास जो है इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आके भी खड़ी हो गई है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका का F-16 है, अगर उसे कोई हिंदुस्तानी कंपनी जो है लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर जो है कोलैबोरेशन में इंडिया में बनाती है, तो उसको जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होंगे। और जबकि जो जैसे इंडिया का तेजस है, अगर उसे कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगी तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन उसको कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा रिसर्च वर्क है वो सब है वो सरकारी कंपनियों के द्वारा किया गया है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसे जैसे तेजस है, तो उसका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर सारी टेस्टिंग वेस्टिंग और जो भी सारी क्या कहते हैं, जैसे कि आपको पूरी टेस्टिंग वगैरह की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको गवर्नमेंट ने बियर किया होता है। तो नेचुरल सी बात है कि जब गवर्नमेंट ने रिसर्च में सारा पैसा डाला, सारा टाइम लगाया, और एक प्राइवेट फर्म को जो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसको जो है सब कुछ पका पकाया एक तरीके से मिल रहा है, तो इस वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। अगर भारतीय कंपनियां कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे उन्होंने खुद रिसर्च की हो, खुद उसकी सारी टेस्टिंग की हो, तो उसके एक्सपेंसेस में नेचुरली जो है वो अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा लेंगी, क्योंकि इसमें सारी मेहनत उनकी है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारी जो प्राइवेट कंपनियां अभी उनके पास कंपोनेंट्स बनाने का तो एक्सपीरियंस है, जैसे कि किसी फाइटर जेट के पंख वगैरह बनाना, फ्यूसलाइज बनाना। तो ये एक मेन बात आती है कि उनके पास अभी पूरा फाइटर जेट बनाने का जो है असेंबली लाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ HAL के पास ही है। और 5th जनरेशन का जो विमान है वो दुनिया में गिने चुने ही देश हैं, जैसे कि अमेरिका, चाइना और रशिया, और अब 4th नंबर पर टर्की है। तो उनके पास ही इसका एक्सपीरियंस है। और टर्की की भी कहानी बड़ी गज़ब की है कि उन्होंने पहले कोई भी अपने देश में जो है ऐसा पूरा फाइटर जेट जो है नहीं बनाया था। एक उनका एक ट्रेनर जेट है, उसको छोड़ के इन्होंने डायरेक्ट जो है 4th जनरेशन को छलांग मारते छोड़ते हुए 5th जनरेशन पे फाइटर बनाया है। तो इससे ये भी उनकी दिखाता है कि उनके अंदर नेशनलिटी का नेशनलिज्म का कितना जज्बा है। और दूसरी उनकी सबसे बड़ी बात, उनकी प्लानिंग कितनी बढ़िया तरीके की है कि उन्होंने चीज़ों को रियलिस्टिक रखा है और उन्होंने उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया है। जो उनके यहाँ कंपनी उसे बना सकती है उसे काम दिया है और उससे काम निकलवाया भी गया है। अभी खैर बहुत सारी इसकी टेस्ट फ्लाइट होंगी और इसके बाद में इसके 5-6 जो है और भी इसके वो बनेंगे, अलग उसके 6 अलग अलग फाइटर जेट और बनाए जाएंगे, उन पे अलग अलग तरीके की और टेस्टिंग की जाएगी। तो अभी कहानी लंबी है, लेकिन हम लोगों को इंडियंस को इस बात की सबक लेने की ज़रूरत है कि टर्की जैसा देश जिसकी इकॉनमी इतनी बढ़िया नहीं चल रही है, हमारी जो है अब हम तीसरे नंबर की इकॉनमी बनने वाले हैं, तो हमें बिहेव भी वैसा ही करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी बात है हमारी प्लानिंग ढंग की नहीं होती है और जिसका खामियाजा आके जाकर हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमने अलग अलग जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, जैसे टैंक हो गए या कोई भी जो है हमारा एंटी टैंक मिसाइल हो गई या कुछ हो गई, तो उसमें ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं जो कि हम उसको हम ब्लॉक सेकंड में भी, मतलब जैसे एक बार वो बन के तैयार हो जाए तो हम उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करके भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन कई बार जो है
जो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके चीज़ें मतलब हमारी जो आर्मी और एयरफोर्स है वो कुछ ज़्यादा ही डिमांड करने लगती है, जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होती है। और फिर वो सोचते हैं कि उनको इतना टाइम क्यों लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने कई बार देखा है कि आर्मी और एयरफोर्स ऐसी चीज़ें जाती है जो कि दुनिया में अभी तक किसी के पास नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक रहने की भी ज़रूरत है कि अगर बैटमैन और सुपरमैन आपको दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। अगर आपको खाली सुपरमैन और खाली बैटमैन मिल रहा है तो भी उससे काम चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है वो पाकिस्तान और चीन से है। तो इस हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो हमें उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर रियलिस्टिक होते हुए जो है प्रोडक्ट की डिमांड करनी चाहिए, जो कि हमारी कंपनियां उन्हें टाइम पर डिलीवर कर सके। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट होती है उसको बार बार चेंज किया जाता है, जैसे कि अर्जुन टैंक के टाइम पे हुआ था। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।